आता है कि हम इतने गरीब हैं, इतने गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि हमारी सांसें भी अपनी नहीं हैं। और हम इतने अमीर हैं, इतने अमीर हैं, इतने अमीर हैं कि तीनों लोगों का मालिक हमारा है। गरीब इतने हैं कि हमारी एक सांस भी अपनी नहीं है, ये भी अमानत है। और अमीर हैं तो इतने हैं कि सारी सृष्टि को एक संकल्प से चलाने वाला, नंगली वाला हमारा हो चुका है और हम उसके हो चुके हैं। तो विचारना है कि वास्तव में अगर इसी नाज से हम दिन रात संसार के अंदर चलते फिरते रहेंगे, व्यवहार भी करते रहेंगे, जिंदगी के पल बेशकीमती हैं, अनमोल कीमती हैं, जिनकी कोई कीमत अदा नहीं की जा सकती, इतने कीमती हैं हमारे जिंदगी के पल। लेकिन इन पलों को अगर हम इसकी कदर डाल लें और ये समझ लें कि ये सब तेरी अमानत है, तूने दी है और तू साथ है, तो मेरे से बढ़कर दुनिया में कोई शाह नहीं। और अगर तेरा साथ छूट गया तो मुझसे बढ़कर दुनिया में कोई कंगाल नहीं। कहो कैसे? जिस पल ये मन उनके चरणों से जुड़ा होता है, सिमरन में लगा होता है, जैसे भी हम सत्संग में ही बैठे हैं, तो सत्संग में मन सतगुरु के संग में है, तो हमें कोई ऊपर से फूल नहीं बिखेर रहा जो हमें खुशबू आ रही है या आनंद आ रहा है। कर्ण रस ही तो फिर पी रहे हैं ना, कानों से सत्संग का रस पी रहे हैं तो आनंद आ रहा है। अर्थात भीतर उसकी याद का आभास करते हैं तो आनंद आता है। और जिस पल हम भीतर से उससे दूर हो जाते हैं, उसके आनंद से खाली होकर माया में धस जाते हैं। मैं और मेरी भी एक माया है। हमारे गुरुदेव भगवान स्वामी जी महाराज जी फरमाया करते थे, गो गोचर जहां लग मन जाई, ताते माया समझो पाई। गो नाम है दृष्टि का, चल जहां तक दौड़ है, गो गोचर जहां तक तेरी अजीब आंखों की दौड़ है, जहां तक तेरी बुद्धि की दौड़ है, जहां तक तेरी अकल की दौड़ है, जीव जहां तक तेरे मन की दौड़ है, वो तमाम जहां तक भी तेरी दृष्टि जा रही, वो सारी माया ही माया है। अकल भी जहां तक तेरी काम करती है वो भी एक माया है। जहां तक तू बुद्धि के द्वारा काम लेता है वो भी प्रभु की एक माया है। जहां तक तेरी आंखें देख रही है वो भी एक माया है। वो गोचर जहां लग मन जाई, जहां तक मन भी लगा हुआ है, फंसा हुआ है, वो भी एक माया है। ताते माया समझो भाई। ये रामायण में भी आता है, भागवत में भी आता है, गीता में भी आता है, वेद पुराणों में भी आता है। संतों के अनुभव भी हमें ये बतलाते हैं कि ये सारा का सारा एक माया है। और इसी माया में रहने का तरीका भी संत सिखाते हैं। इसी दुनिया में रह करके किस तरह तुम्हें सुखी रहना है, वो भी तरीका हमें संत महापुरुषों की शरण में आगे मिलता है। कैसे? अखा बाजो वेखना, तो इसी दुनिया में रह, लेकिन देख जिससे
संसार के लिए तेरी माया की आंख है, परंतु जो माया से परे है ना, उसे इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। उसको देखने के लिए क्या कर? मन की आंखें खोल रे बाबा, मन की आंखें खोल। उसे देखने के लिए क्या करना है? अखां बाजो देखना, इन आंखों के बिना देख। अर्थात जब भी बैठ इतना उसके तस्वर और ध्यान में, अक्ल और दिल दोनों को तू मेरे तस्वर में लगा, राज खुल जाएगा तुझे मंजिले मकसूद का। उर्दू की गीता में आता है, गुरुदेव के वचन है श्री स्वामी जी महाराज जी के, कि अगर तुझे अपनी मंजिल का लक्ष्य पाना है, अपने लक्ष्य तक जाना है, तो क्या कर? ये जो अकल जिससे सारा दिन तू काम लेता है, अपनी मंजिल के लिए क्या कर? इस अकल को भी घट के अंदर मेरे तस्वर में लगा दे। दिल को भी अपने इष्ट के तस्वर में लगा दे, अकल को भी अपने इष्ट के तस्वर में लगा दे। अकल दिल दोनों को तू मेरे तस्वर में लगा, राज मिल जाएगा तुझे तेरी मंजिल मकसूद का। कितनी छोटी सी पहेली में उन्होंने कितने बड़े अनमोल 84 लाख योनियों से उत्तम नर्तन का निचोड़ बता दिया कि जब तू अकल से भी, दिल से भी निरंतर अपने इष्ट के तस्वर को हृदय में उतारने का आदी बन जाएगा, तो बात बात में तो उसके हवाले होकर चलेगा। अकल जो तेरी बात को दौड़नी है, वो तो उसके तस्वर में लग गई, काम हो रहा है, लेकिन अक्स आभास क्या होगा कि वो करार है, वो साथ है, इसलिए मैं चल रहा हूं। बुद्धि जो अपने ऊपर मान करती है, बुद्धि भी बुद्धि रहित होकर समर्पण में आ जाएगी। बुद्धि नहीं रहेगी, समर्पण हो जाएगा। तू कराने वाला है, तू साथ है, तो मैं चल पा रहा हूं, जिधर तुझे सही लगता है ले चल। ये शब्दों के द्वारा नहीं, हृदय के अंदर एक अंततः तक ये आभास हो जाए कि तुझे जो सही लगता है वहां ले चल, क्योंकि ये जिंदगी तेरी है, माँ जी तू है, चलाने वाला तू है। तो क्या होगा कि वो इतना बेखबर नहीं है, पूरे संसार को नचाने वाला है। जो जब एक जीव अपने आप से अपने आप को जीरो करके उसके समर्पण में आ जाता है, तो उसके हर काम का जिम्मा लेना उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं। वो तो एक चुटकी में संसार को चलाता है, उस जीव की जीवन की नैया को वहां पहुंचाता है जहाँ आभास हो जाता है कि ये सब तेरी मौज से हुआ, तू चाह रहा है तो होगा। अंतर क्या होता है? काम तो सारे वो करता है, लेकिन जीव बीच में से मैं निकल जाती है कि मैं करने वाला, मैंने अपनी इच्छा से किया, मैंने किया। जहां मैं आई नहीं, कहते एक म्यान विच दो तलवारा हर की ना समान। म्यान एक होती है, उसमें दो तलवारें डाल के रखना चाहो कभी नहीं आ सकती। हृदय एक है, इसमें भी मैं और तू दोनों कभी नहीं इकट्ठे रह सकते। सत्संग का निचोड़ तो तभी समझ आएगा जब कभी हमने अपने संत सतगुरुदेव भगवान जी के वचन अनुसार इस दिल को अभ्यास से जोड़ा होगा और गुरु महाराज जी के वचन अनुसार समर्पण में रहे होंगे। ये हर बात को वो यही कहते थे कि हम कभी नहीं कहते तुम अपनी गृहस्थी की ड्यूटी ना दो,
स्वामी जी महाराज जी कहा करते थे कि लोग कहते हैं 22 घंटे, हम कहते हैं 24 घंटे अपनी ड्यूटी दो, पर अंतर इतना है कि काम करते करते ये याद रखना हर पल कि मैं तेरे घर की ड्यूटी दे रहा हूं, ये बाग बगीचा परिवार तेरा है, मुझे तो तूने एक नौकरी दी है, मैं तेरी नौकरी बजा रहा हूं। बच्चे हैं तो तेरे, दुकान है तो तेरी, व्यापार है तो तेरा, परिवार है तो तेरा, देह है तो तेरी, और अक्ल और दिल और दिमाग भी देने वाला है तो वो तू, मेरा इसमें कुछ नहीं। जब अंदर भी तू है, बाहर भी तू है, करता भी तू है, और बीच में मैं कौन हूँ? मैं तो एक नौकर हूँ, मैं तेरी कठपुतली भगवान जैसे चाहो नचा लो जी। होता क्या है, जीव जब दास बन करके गृहस्थ की, परिवार की, दुकान की, व्यापार की, बच्चों की ड्यूटी देता है, एक नौकर बनकर ड्यूटी देता है, तो मालिक की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। जिसको वो भीतर से मान चुका है कि मालिक तू है, मैं तेरा नौकर बनकर तेरे घर की ड्यूटी दे रहा हूं, तो मालिक की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। उसे चिंता रहती है कि किसी भी काम में कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि जिम्मेवारी मेरी। नौकर तो केवल अपनी ड्यूटी तक सीमित है, गलत को भी संवारना उसी का काम, बिगड़े को राह पर लाना उसका काम, घाटे में जा रहा है तो उसे बैलेंस बना के रखना मालिक का काम, और हर मोड़ पर साथ निभाना भी मालिक का काम। होता क्या है, काम सारा होता है, लेकिन जिम्मेवारी मालिक की होने के नाते नौकर को किसी बात की चिंता नहीं होती। कई बार आगे भी ये वचन श्री स्वामी जी महाराज जी के कि हमारे गुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी फरमाया करते थे, एक मुनीम होता है दुकान पे, और उसको मुनीमी का काम दिया जाता है, तो जितना मर्जी बड़ा व्यापार, वो सारा दिन नोटों में खेलता है, गिनता भी है, रखता भी है, देता भी है, लेता भी है, निकालता भी है, और सारा दिन नोटों में खेलता है। कहाँ घाटा और कहाँ वादा, लिखत पढ़त भी सारी करता है। ज्यादा फायदा हो जाए तो उसको अहंकार नहीं आता, उछलता नहीं है, और घाटे में जा रहा है तो वो उदास और निराश होकर रोता नहीं है, क्योंकि उसे ये दिल दिमाग में याद रहता है मैं तो केवल नौकर हूँ, फायदे और नुकसान का जिम्मेवार तो मालिक है। तो उस बदौलत वो ड्यूटी देता हुआ भी हर अवस्था में एक समान रह लेता है, क्योंकि वो नौकर है। ठीक किसी तरह ये अंतर मन पर असर है, इस बात का अनुभव अंतर मन तक होना चाहिए कि हम केवल अपने सतगुरु के नौकर हैं, जो उन्होंने हमें घर गृहस्थ के अंदर एक नौकरी दी है, हम तो वहां की केवल ड्यूटी दे रहे हैं। इसके ज्यादा और कम का जिम्मा तो सतगुरु का है। बच्चे सही हैं तो गलत है तो सतगुरु का जिम्मा है। वो कब जिम्मा लेते हैं, जब हम चिंता नहीं करते, क्योंकि अंतर्यामी है, उसको तो कुछ भी कथनी और जुबानी बताने की जरूरत नहीं है। वो तो घट में बैठे देखते हैं कि कितना बेफिक्र है ये मेरे हवाले करके, तो जब वो देखते हैं तो ये तो मेरे हवाले करके मस्त है, तो वो जिम्मेवारी उनकी बढ़ जाती है। वो बीच में दिलों में बैठ करके बिगड़ों की भी सवार कर लेते हैं, और जहां नैया डूबने लगती है वहां बचाने के लिए भी पहुंच जाते हैं।
बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पर अंतर है समर्पण का। जिसने सौंपा होता है और नैया उनके हाथ में दी होती है, उन्हीं के लिए सतगुरु पूर्णतः जिम्मेवार बनकर के बीच में खड़े रहते हैं। हम कहें जरूर कि नौकर है मालिक तू करने वाला, लेकिन हमारे अंतर मन में हर वक्त होके गम, चिंता, तनाव, दिमाग पे जोर, हलचल, घबराहट हो रही है और जुबान कह रही है कि तेरे हवाले है, तू करने वाला है। लेकिन हृदय से पूछ के देखो, एक पल के लिए भी हृदय उस उलझन से बाहर नहीं आता और उसका तस्वर सामने नहीं आता। तो मालिक कहता है कथनी में तू कह रहा है और पूरी तरह मुझे हवाले भी नहीं। जैसे एक राजा के पोशाक को दाग पड़ गया तो अब बार बार धोबी को संदेशा देता है, देख मेरे जो कुर्ते पे दाग है ना, पूरी तरह साफ होना चाहिए, कहीं भी उसका निशान रहना नहीं चाहिए। कह दिया ना तुझे, और बिल्कुल चमक दमक के मेरा कुर्ता साफ होना चाहिए। धोबी कहने लगा जैसी आ गया। फिर दूसरे दिन संदेशा दिया, दाग नहीं रहना चाहिए, पूरी तरह साफ होना चाहिए। तीसरे दिन फिर जब कहा तो धोबी कहने लगा, महाराज आपका कुर्ता कहाँ है? जब मुझे कुर्ता दोगे तभी तो दाग उतारूंगा, कुर्ता तो आपने अंदर संभाल रखा और मुझे कहते हो दाग नहीं रहना चाहिए। हमारी वही गति है, कहते हैं मेरा जीवन निखार दो, मेरा मन चमका दो, मुझे चरणों से जोड़ लो। अरे मन उनको देंगे तभी तो वो जोड़ेंगे, तभी तो वो निखारेंगे। मन तो अपने फंस के पल्ले बांध रखा है, मैं ना करूँ तो हो कैसे, मैं ना ये काम करूँ तो बच्चों का काम कैसे चले। मन रूपी कपड़ा तो अपने पास संभाल रखा है, वो सतगुरु को सौंपा नहीं है, बस कहीं जा रहे हैं मेरा मन बदल दो, मेरा जीवन बदल दो, मेरा घर चमका दो, मेरा ये कर दो। अरे उनको सौंपेंगे तो वो कुछ करके दिखाएंगे, मालिक को सौंपा नहीं तो वो क्या करेंगे। तो कहा धोबी ने, राजा साहब जी आप बार बार संदेशे तो दे रहे, लेकिन आपका कुर्ता है का? मेरे पास तो आपका कुर्ता अभी तक आया ही नहीं जिसका दाग साफ करना है। संत कहते ये हाल इस जीव का है। सतगुरु कहते हैं कि तू कहता है मेरी चौखट पर आकर रोज मेरे मन को जोड़ लो, मन को जोड़ लो। मन समर्पण में तो दे दे, मन हमारे हवाले करेगा तभी तो तेरे मन को चरणों से जोड़ेंगे। मन तो जोड़ रखा है, मेरा जिम्मेवारी, मेरा बच्चा, मैं ना करूँ तो वो कैसे, मेरी घर, मेरा पैसा, मेरा इज्जत, मेरी बेइज्जती, मेरा अपना, मेरा बेगाना, हर चीज को तो मैं से जोड़ रखा है। तुमको सौंपा क्या? प्रभु के अर्पण किया क्या? प्रभु के समर्पण में जब कुछ देंगे तभी तो वो हमारे मन की मैल को धोएंगे। वो तो प्रभु के हाथों दिया नहीं। तो भाव कहने का कि हम कहते हैं कि सतगुरु मेरा सब कुछ कर सकता है, परंतु सतगुरु तो तभी करके दिखाएगा जो सतगुरु के हाथों में कोई चीज सौंपेंगे। और इसके लिए भी हम चाहे हम समर्पण करते हैं, हमसे समर्पण भी करना नहीं आता, तो इसके लिए भी फरियाद करें कि प्रभु समर्पण भी करना नहीं आता, समर्पण भी आप करवाओ। हमारी शक्ति नहीं कि हम आपके चरणों तक अपना समर्पण कर सकें, वो भी आप ही कृपा करके मुझे, मेरे अंदर समर्पण की भावना भी आप ही डालो।
कैसे?